Okay, RR consists of seven huge landforms which are called continents. They are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia, and Antarctica. Pakistan is located in continent Asia, the largest continent of the world. पाकिस्तान जो है, जो कॉन्टिनेंट्स डिवाइड किए गए हैं अर्थ पे, वो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एशिया है, उसका वर्ल्ड का जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें पाया जाता है. पाकिस्तान हैज़ बीन ब्लेस विद सच अ यूनिक ग्लोबल लोकेशन. अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने एक बहुत मेहरबानी, मतलब इसको जो ग्लोबल एक वो दिया है, ब्लेसिंग दी है लोकेशन की. दैट इज़ एग्जैक्टली एज अ गेट वे. व्हाट इज़ गेट वे? बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. कैसे गेटवे है ये आप देख सकते हैं. ये पाकिस्तान है. पाकिस्तान के साथ फर्दर जो है यहाँ पे हमारे पास अरेबियन सी आ जाता है, और उसके साथ इस साइड पे आप आ जाएं तो आपको नीचे यूरोपियन कंट्रीज़, फिर इस साइड पे आ जाएं तो आपको सारे इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो इसके साथ मिले हुए होते हैं. तो ये गेटवे जो है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान जो है वो गेटवे थ्रू रोड्स भी आ सकता है, थ्रू अरेबियन सी भी है. ठीक है. फिर है इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड. इट इज़ द सेंटर ऑफ द लोकेटेड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड. हाउ इट इज़ लोकेटेड? दोबारा हम इसी मैप को देख लेते हैं. ये आपके पास पाकिस्तान है. पाकिस्तान के जो ईस्ट वेस्ट में अगर हम लोग इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास अफ़गानिस्तान है. फिर अफ़गानिस्तान से आगे ईरान, कुवैत, कतर. फिर आगे आ जाएं तो मिडल ईस्ट आ जाते हैं. मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया, ओमान हमारे पास अगर आ जाता है, फिर इधर इजिप्ट आ जाता है. तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ आ जाते हैं. तो ये मिडल ईस्ट को, यानी कि ये जो वेस्ट में हमारे पास, ये जो इस साइड पे वेस्ट में अगर आ जाएं तो हमारे पास सऊदी अरेबिया भी आ जाता है, फिर यूएई आ जाता है, फिर कतर, कुवैत, ईरान. ये सारे क्या हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं. ठीक है. तो ये फिर क्या करता है कि ये सेंटर है इस्लामिक वर्ल्ड का, यानी कि ये सारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से बाय थ्रू रोड्स, बाय सी, तो ये आपस में जाके एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये आपस में मिलते हैं. और फिर अगर इस साइड पे फिर दोबारा अगर आप फर्दर अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरफ फिर चले जाएं तो ईस्ट की तरफ, तो ये फिर आके आपको जाके ईस्ट में और कंट्रीज से जो है वो मिलाता है. ठीक है. Okay, Middle East countries and further to African countries, where is the to the east to Southeast Asian countries, China, Afghanistan, Iran, and India, or its neighboring countries, which is very important. What are our neighboring countries? China, India, Afghanistan, Iran. These are our neighboring countries. And Arabian Sea is the south, which connects Pakistan with the other world through import and export by the sea. जो हमारी imports export होती है वो इस Arabian Sea जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके थ्रू जो है हमारी import and export होती है. यानी कि अगर हमने कोई चीज़ दरामद करनी है किसी कंट्री में या बरामद करनी है तो वो हम अरेबियन सी के थ्रू करते हैं. ठीक है. China is in the north, Afghanistan in the west, Iran in the southwest, and India in the east. In the west, Khyber and Bolan passes connect Pakistan with Afghanistan. जो हमारे जो बुलान और खैबर पासेस हैं, पासेस मीन जो गुज़रगाहें हैं, जो गुज़रगाह है, जो दर्रा है, वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है. सेंट्रल एशिया हम कह सकते हैं कि जो एशिया के सेंटर में जो कंट्रीज़ आते हैं. ठीक है. बिल्कुल जो एशिया के सेंटर्स में. एंड इवन टू यूरोप. ये जो बुलान पासेस है ये अफ़गानिस्तान से फिर आगे सेंट्रल एशिया और यूरोप से ये मिलाता है, थ्रू बाय रोड मिलाता है. ठीक है. ये कंट्रीज़ जो आ जाते हैं हमारे सेंट्रल एशिया में, लाइक कागिस्तान, तुर्की, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान. This route has been acting as international trade route over the centuries. यानी कि बहुत सदियों से यही रास्ता जो है चल रहा है. सेंट्रल एशिया का जो रास्ता है, इसी रास्ते से हो के जो यूरोप ममालिक में ट्रेडिंग की जाती है यहीं से हो के जाते हैं. अब आते हैं इन द नॉर्थ. हुंजराब पास 4700
4700 ہائی لیڈس ٹو چائنا. جو ہماری خنجراب پاس ہے یہ بہت زیادہ جو اونچائی سے ہو کر جاتی ہے، یہ ہماری جو خنجراب پاس ہے یہ چائنا کو ہمارے ساتھ، ہمارے کنٹریز کے ساتھ ملاتی ہے. دس از خنجراب پاس، اور اسی سے گزر کے جو چائنا ہے، چائنا کی طرف بائی روڈ ہماری جو روٹ ہے وہ ہمارا ملتا ہے. So therefore we can say that Pakistan has a very important and unique position in the international community because of its geographical location.